हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल लंबा। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ भूगोल के लिए। देख सकते हैं भूगोल, और हमारा चैप्टर नंबर 4 पे आ चुके हैं हम। ठीक है दोस्तों, आज हम इस चैप्टर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 को। जानने योग्य तथा महत्वपूर्ण शब्दावली ही हमारे जानने योग्य हैं। यह बातें हमारे जानने के लिए जरूरी। भारत सबसे अधिक फसलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। पहला टॉपिक ये याद करना है आपको। रोपण कृषि एक पहली चीज देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, भारत सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। ठीक है, हो गया हमारा पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या होगा हमारा? रोपण कृषि। रोपण कृषि के बारे में हम सेकंड डिस्कशन। ये रोपण कृषि होती क्या है? रोपण कृषि एक लंबे और चौड़े भूखंड, लंबे और चौड़े मान लो ये है एक ही भूखंड, मान लो 10-15 एकड़ जमीन है, ऐसे लंबे चौड़े भूखंड पर ही बोई जाती है। ये हमारी जो होती है रोपण कृषि। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी रोपण कृषि होती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में रोपण कृषि की फसलें क्या हैं? मुख्य रोपण फसल जो हमारी भारत के अंदर रोपण कृषि है, उसकी फसलें क्या होती है रोपण कृषि की? चावल भी, काफ़ी भी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि, ये सब रोपण कृषि के अंदर आती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भारत के अंदर मुख्य रूप की जो जितनी भी ये सभी फसलें दी गई हैं, ये भारत के अंदर मुख्य रूप से बोई जाती हैं, मतलब पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रबी फसलें ये होती है हमारी रबी फसलें। रबी फसलें होती मान लो 2 प्रकार की, आजकल भारत के अंदर 2 से 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, जो अक्टूबर से दिसंबर के अंदर बोई जाती हैं। ये जो फसलें होती हैं, और ये जून के अंदर, इनके अंदर ये फसलें आती हैं। ठीक है, जो मटर, चना और सरसों इत्यादि सभी फसलें इसके अंदर आती हैं। खरीफ फसलें, खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून आगमन जुलाई में से सितंबर के बीच में बोई जाती है। इनके अंदर जो खरीफ ऋतु होती है उसके अंदर हमारी ये जो फसलें हैं, नीचे वाली फसलें, ये हमारे आसपास के इलाकों में नहीं देखी होगी आपने, लेकिन आपने देखी होगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपने ये देखा होगा मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, ये हमारे पास देखोगे। जूट की फसल हमारे पास नहीं है, लेकिन होती है। मूंगफली की भी जो बेलें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं। भारत के अधिकांश लोग खाद्यान्न, खाद्यान्न का मीनिंग है जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है भारत के अंदर क्या है? चावल है। चावल को बहुत ज़्यादा साउथ एरिया के लोग भी खाते हैं, और नॉर्थ एरिया के लोग भी ज़्यादातर ही इसे खाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक पर चलो दोस्तों, भारत चावल के चीन के बाद जो हमारा भारत देश है जिसके अंदर चावल उगाई जाती है, सबसे ज़्यादा चावल तो चीन के अंदर उगाई जाती है, और दूसरे नंबर पर भारत के अंदर उगाई जाती है। इसीलिए भारत चावल का चीन के बाद दूसरा उत्पादक देश है। ठीक है दोस्तों, ज्वार, ठीक है, ज्वार, बाजरा, रांगी, ज्वार हो गई, बाजरा हो गई, उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। इन्हें हम मोटे अनाज का आपको पूछ लिया जाता है भारत के अंदर मोटे अनाजों के नाम बताइए। अब ज्वार हो जाएगी, बाजरा हो जाएगा, और रांगी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत का विश्व के दलों के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। भारत का विश्व के में दलों में उत्पादन में अग्रणी स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आए हैं। भूमि को जोतने, बोने, फसलें उगाना। अब इसके अंदर है कि हमारा टॉपिक होगा, सॉरी एक बार रुको।
तो देखो दोस्तों, भूमि को, ठीक है, जो हमारी भूमि होती है उसे जोतने बोने। कृषि क्या होता है, कृषि का मीनिंग देखो एक बार आप पहले। कृषि क्या होती है, भूमि को जोतने बोने, फसलें उगाने, ठीक है, जोतेंगे बोएंगे, जब भी फसलें उगेंगी, पशुओं का पालन पोषण करेंगे, उसी को ही हम कृषि कहते हैं। हमारे आसपास देखा भी है आपने, ठीक है। अब आ गया हमारा निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि एक ऐसी कृषि है जो छोटे किसान करते हैं, ठीक है। निर्वाह कृषि एक ऐसी कृषि है, ये तो आपका है कृषि 3-4 टाइप की कृषि है जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का पोषण उत्पादन करता है, कृषि उपकरणों तथा तरीकों का उपयोग करता है। इसके अंदर ऐसी किसान प्रणाली है जिसमें किसान अपने परिवार का ही पोषण करता है, मतलब इतना ही अनाज पैदा करता है जिससे वह अपने परिवार का ही पेट भर सकता है। इसमें पारंपरिक कृषि उपकरणों का तरीकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये ऐसी कृषि है, इसके अंदर जो होता है खाद का उपयोग भी कम किया जाता है, दवाइयों का उपयोग कम किया जाता है, यहाँ पर सिंचाई का भी उपयोग कम किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा अनाज उगाएगा, ठीक है। तो थोड़ा अनाज तो उसके परिवार के ही लिए चलेगा। तो निर्वाह कृषि ऐसा होता है जीवन का निर्वाह करना, ठीक है। इसके अंदर छोटी भूमि होती है, कम पानी होगा, अगर अच्छा पानी मिलेगा, अच्छे खाद मिलेगा, अच्छा वो मिलेगा तो क्या होगा, अच्छी फसल भी अच्छी होगी, तो उसे बेचने के लिए मिलेगी, ठीक है। ये बेचने के लिए नहीं होती, सिर्फ इसमें अपने घर का ही काम चलाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे, तो चलो दोस्तों, ये आ गया हमारा लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक जो ये टॉपिक है हमारा, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। कैसे लास्ट टॉपिक, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, इसके अंदर फिनिश 2 पार्टों के अंदर इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कर्तन दहन प्रणाली क्या होता है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसान जमीन के टुकड़ों को साफ करके उस पर अन्य अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाता है। जब मृदा की उर्वरता कम होने लगती है, भूखंड को छोड़ दिया जाता है अन्य स्थान। कर्तन दहन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है, अगर हम एक ही जगह पर 2-3 बार खेती करेंगे, उसकी जो वो कृषि की जो जहाँ पर सहन शक्ति होती है उसकी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो किसान है उस टुकड़े को साफ कर देता है और फिर होने के बाद छोड़ दिया, फिर अन्य स्थानों को नया खेत बना लिया जाता है। ये आपकी कर्तन दहन प्रणाली। गहन कृषि, गहन इस पद्धति दोस्तों, इस पद्धति में अधिक उत्पादन का उद्देश्य अधिक पूंजी निवेश, उपकरणों को, कीटनाशकों, उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जाता है। गहन कृषि होती है जो आपकी गहन कृषि, इस कृषि के अंदर आप ध्यान में रखें कि यह कृषि सिर्फ व्यापार के तौर पर ही की जाती है। ऐसा ही कुछ मानो व्यापार तो नहीं करते, लेकिन किसान अपने घर का भी काम चला सकता है इसके अंदर, मान लो गहन कृषि के अंदर, और बेच भी सकता है। इसके अंदर अच्छी सिंचाई का प्रयोग होता है, अच्छी खाद का, अच्छी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला रोपण कृषि। रोपण कृषि मैंने बता दिया था, यह एक वाणिज्यिक कृषि है, यह बड़े भूखंड के लिए की जाती है, बोई जाती है, पूंजी व श्रम का प्रयोग होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था छोटी टाइप के क्वेश्चन में। तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आपका फिर से स्वागत है।